मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, घर के थोड़े से झगड़े के चक्कर में आज भारत के पूरी अदालतों को खोजा जाए तो पूरी अदालतों में सबसे ज्यादा केस तलाक के चल रहे। पूरी अदालतों में भारत की संपूर्ण बड़ी से बड़ी अदालत को खोजा जाए, नीचे से ऊपर तक की सारी अदालतों में सबसे ज्यादा केस चल रहे हैं तो तलाक के चल रहे। कारण टोकना। पर अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हें टोक रहे हैं, तुम्हारे घर के बड़े अगर तुम्हें टोक रहे हैं तो समझ लेना एक दिन तुम उन्नति की सीढ़ी पर इतने चढ़ जाओगे कि तुम्हें पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ोसी कभी नहीं टोकेंगे तुमको, रिश्तेदार तुमको कभी नहीं टोकेंगे। तुम दारू पियो, नशा करो, रिश्तेदार कभी नहीं टोकेंगे। उनके लड़के तो और कहेंगे अच्छा पी ले 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 और ले। जुआ खेलो कोई नहीं टोकेगा, गलत काम करो कोई नहीं टोकेगा। रिश्तेदार, नातेदार, मोहल्ले वाले, समाज वाले, परिवार वाले कोई नहीं टोकेंगे, कोई नहीं टोकेंगे। पर घर में आप जब गलत काम करके आओगे तो घर के बुजुर्ग, माँ बाप या घर की पत्नी या घर का पति या घर का बेटा कोई ना कोई तुमको टोकता है तुम ये ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अच्छे रहो। समाज के लोग, बड़े लोग, मोहल्ले के लोग, परिवार के लोग ये नहीं चाहते कि आप अच्छे रहो। वो तो ये चाहते हैं कि तुम दुनिया भर में पी के नल्ली में पड़े रहो, गटर में पड़े रहो, गंदगी में पड़े रहो, वो ये चाहते हैं। पर घर का, परिवार का व्यक्ति, एक बुजुर्ग, माँ बाप और घर की पत्नी, पति, घर के बच्चे चाहते हैं आप नाली में, गटर में नहीं, अगर पढ़ना ही है तो किसी सत्संग में जाकर पड़े रहो। उससे बढ़कर सुख नहीं, उससे बढ़कर सुख नहीं। किस किस के घर में माँ बाप हैं? हाथ उठाओ जरा। मैं आपको प्रणाम करता हूं जो आपके घर में माता पिता हैं और टोकने वाला कोई ना कोई है, इसलिए आपको नमन कर रहा हूं। आपके घर में टोकने वाला कोई ना कोई है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। रिद्धि सिद्धि, देवऋषि नारद कह रहे हैं कि तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव आया है सब दूर से। भगवान विष्णु के यहाँ से भी आया, तो ब्रह्मा जी के यहाँ से भी आया, तो इंद्र के यहाँ से भी आया, तो पितृलोक से भी आया, वरुण के यहाँ से भी आया, तो नागलोक से भी आया। अब आप बताओ आपको विवाह किससे करें? रिद्धि सिद्धि कुछ नहीं बोले, कुछ। एक शब्द भी रिद्धि सिद्धि के मुख से नहीं निकला। बस रिद्धि सिद्धि ने इतना जरूर कहा कि हमारे पिता ने हमें जो सिखाया है, हम कभी गलत जगह पर नहीं जाएंगे, जहां मेरे माँ बाप कहेंगे विवाह हम वहां करेंगे। मेरी बेटियों, आज का जो समय चल रहा है ये बड़ा विचित्र समय चल रहा है। तुमको गाड़ी का लालच देकर, मोबाइल का बैलेंस डलवाकर, होटल में खाना खिलाकर दूसरे धर्म के लड़के सनातन धर्म की लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित कर कर उससे शादी कर लेते हैं। शादी करने के 4-6 महीने निकलते हैं, 1 साल निकलता है, क्योंकि वो लड़के ने तुम्हारे को शादी केवल इसलिए नहीं करी कि तुमको पत्नी बनाना है, वो तो इसलिए शादी करी कि सनातन धर्म की, हिंदू की लड़की को नीचा दिखाना है, उसको जूते की नोक पे रखना है, इसलिए उसने शादी करी। आपका हिंदू तत्व को समाप्त करने के लिए, सनातन तत्व को समाप्त करने के लिए उसने शादी करी। 1 साल बाद वो तुमसे झगड़ा कर कर कहीं ले जाकर तुम्हारे 40-35 टुकड़े कर कर अटैची में भर कर कहीं फेंक कर आए या फ्रिज में पटक आए, उससे अच्छी है तुम्हारी समझदारी। अपनी समाज में, अपने सनातन धर्म में, अपने हिंदू धर्म में शादी करो, दूसरे धर्म की ओर झांक कर भी मत दो। दूसरे धर्म की ओर झांक कर भी नहीं देखना, उसकी बॉडी को, उसकी गाड़ी को, उसके बंगले को, उसकी दौलत को, उसकी जायदाद को उसके पास रहना। रिद्धि सिद्धि
मेरे पिता कहेंगे मैं वहां विवाह करूंगी, तो पिता ने तो कह दिया ये तने फोटो रखे हैं बेटी, तुमको भगवान नारायण के यहाँ करना हो, ब्रह्मा जी के यहाँ करना हो, पितृलोक में, गरुण लोक में, वरुण लोक में कहीं विवाह करना हो तो ये पड़े कर लो। तुम बोलोगे मैं वो विवाह करा दूं। इसलिए मेरी बेटियों सबसे बड़ा दहेज है शिक्षा, एजुकेशन। और मेरी माओ, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरा बेटाओं, मेरा आपसे निवेदन है कि शिक्षा से बड़ा, एजुकेशन से बड़ी कोई कन्यादान नहीं हो सकता। शिक्षा शिक्षा है। और कभी यह न सोचना कि शिक्षा केवल बहुत महंगे स्कूल में पढ़ोगे तो शिक्षा अच्छी रहेगी, या बहुत महंगे कॉलेज में पढ़ोगे तो शिक्षा रहेगी। अगर बहुत महंगे कॉलेज में और स्कूल में नहीं जा सकते तो अपने जो शासकीय स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उसमें भी पढ़ो। हमारे माता पिता के पास में इतना धन नहीं था कि हमको कोई प्राइवेट स्कूल में या अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे। हमारा पूरा बचपन, हमारी पूरी पढ़ाई सरकारी स्कूलों में हुई। सरकारी स्कूल के कपड़े पहनकर, सरकारी स्कूल की किताबों से जो मिल जाता था उससे पढ़कर, दोस्तों के यहाँ अगर जाते भी थे तो उनकी क्वेश्चन बुक लेकर, उनके 20 क्वेश्चन लेकर उसमें से पढ़कर फिर अपना एग्जाम दे देते। आज भारत के राष्ट्रपति के पद पर विराजमान राष्ट्रपति महोदय से भी अगर पूछा जाए कि तुम कौन से प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हो, तो वो भी कह देती हैं मैं अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ी हूं और राष्ट्रपति पद पर बैठी। जरूरी नहीं कि बहुत पैसा होगा तो एजुकेशन मूल होगी, शिक्षा मूल होगी। 4 इंजीनियर एक पाइप में एक तार डाल रहे थे। आड़ा टेढ़ा पाइप था, एकदम आड़ा टेढ़ा, उसमें तार पौना था। 4 इंजीनियर रोज मेहनत करते पर वो तार उसके अंदर नहीं जाता, क्योंकि वो पाइप आड़ा टेढ़ा था। एक किसान, इंजीनियरों ने बहुत ऊंचे ऊंचे कॉलेज से पढ़ा, पर वो किसान ने एक छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ा। रोज देख रहा था कि ये तार पाइप में नहीं जा रहा। 4 दिन से इंजीनियर लगे हैं, तो किसान गया, खेत पर जा रहा था धान बोने के लिए। उस किसान ने जाकर कहा क्या बात है? इंजीनियरों ने कहा तू गंवार, तू क्या जानता है, तू गांव में रहने वाला, फसल करने वाला, धान बोने वाला, तुझ में क्या कर, चल जा। उसने कहा हुआ क्या? तो एक इंजीनियर बोला इस पाइप में ये तार नहीं जा रहा है, हम 4 दिन से लगे हुए। तो किसान बोला उसमें क्या दिक्कत की बात है, मैं इसमें अभी तार भेज देता हूँ, ले भेज के बता। दूसरा इंजीनियर बोला गुस्से में कि हम 4 दिन से लगे, तेरे से कैसे चले जाए। किसान गया अपने खेत पर, एक चूहा पकड़ कर लाया, चूहे की पूंछ से तार को बांधा, पाइप में चूहे को छोड़ दिया, चूहा उधर निकल गया, तार निकल कर बाहर हो गया। जरूरी नहीं कि एजुकेशन बड़े कॉलेज में करी जाए, बड़े स्कूल में करी जाए तो तुम विद्वान हो गए। धान बोने वाला वो किसान भी एक चूहे से तार को पार करने की सामर्थ्यता रखता है, भले वो सरकारी स्कूल में पढ़ा हो। तीन माताएं कुएं पे से पानी भर रही थी। एक का बेटा निकला, बेटा निकल कर बोलता मम्मी बाय। उसमें से एक माँ गर्व से पानी भरते भरते बोली ये मेरा बेटा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। दूसरा बेटा निकला, मम्मी हेलो माँ बाय। दूसरी ने कहा ये मेरा बेटा है, सीबीएसई कोर्स से पढ़ता है। तीसरी का बेटा आया, माँ ने बाल्टी भर कर रखी थी, उसने अपना बैग अपनी मम्मी को दिया, प्रणाम किया, दोनों बाल्टियां उठाया,
लेकर घर जाने लगा। तीसरी माँ ने कहा ये मेरा बेटा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ये मेरा बेटा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। बच्चों का दाखिला उस स्कूल में कराओ जिस स्कूल में विद्या के साथ, शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाते हो। ऐसा अंग्रेजी स्कूल किसी काम का नहीं जहां पर केवल लिटिल लिटिल टिंकल स्टार ही सिखाया जाए और उसके सिवाय कुछ ना सिखाया जाए और माता पिता का आदर करना भी ना सिखाया जाए। बेटों को लायक बनाओ, अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाओ, लायक बनाओ, पर इतना भी लायक मत बना देना कि बच्चे तुमको नालायक समझने लगे। पापा तुम्हें कुछ नहीं आता, मम्मी तुम क्या जानती हो, पापा तुम क्या जानते हो। बच्चों को लायक बनाना, पर इतना लायक मत बना देना कि बच्चे तुमको नालायक समझने लगे। तुम्हें नहीं आता पापा, आज के जमाने के नहीं हो तुम पुराने जमाने के हो, तुमको कुछ नहीं आता। उस बाप से पूछो कि उसको क्या नहीं आता। तुम्हें बड़ा उसने किया है, तुम्हें पाल पोस कर काबिल उसने बनाया है। दिन भर ड्यूटी पर लगा रहता था, रात की भी ड्यूटी करता था कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं और मेरी बेटियां खूब अच्छी पढ़ाई कर लें, मेरा घर अच्छा चल जाए। सैनिकों के साथ युद्ध भी करता है। दिन रात कोरोना के समय पर पूरी दुनिया सोती है और वो ड्यूटी निभाता है अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए। जरा विचार करिएगा, उसके बाद भी दिन रात मेहनत करने के बाद भी बच्चे कहते हैं पापा तुम्हें अकल नहीं है, तुम नहीं जानते, मम्मी तुम चुप रहो, चुप बैठिए, तुम्हें क्या मालूम है, चुप रहो। बेटे लायक तो हो गए, बेटी लायक तो हो गई, पर माँ बाप को नालायक समझने लगे। नहीं, शिक्षा उच्च हो और शिक्षा के साथ में नम्रता भी उच्च की। जितना बड़ा तुम्हारा औहदा हो ना, तुम बहुत बड़े ओहदे पर, कलेक्टर के ओहदे पर बैठ जाओ, एसपी के ओहदे पर बैठ जाओ, डीआईजी आईजी के ओहदे पर बैठ जाओ, मिनिस्टर मंत्री संतरी कलंतरी के ओहदे पर बैठ जाओ, उतनी उतनी तुम में नम्रता आती जाना चाहिए, अकड़ नहीं। क्योंकि ये कड़ले कड़ले दांत तो एक दिन टूट के गिर जाते हैं, पर कोमल कोमल जीवान तो मरते दम तक साथ निभा जाती है। नम्रता रखिए। औधा तुम्हारी उच्च पद, उच्च प्रतिष्ठा, ये तुमको जो मिली है तुम्हारी मेहनत से मिली है। मेहनत के साथ में ना जाने कितनों की दुआ तुमको लगी होगी तो मिली है। उसको ये ना सोचे कि ये केवल मैंने कमाया है, ये मैं लेकर। माँ प्रथम शिक्षक है, माँ प्रथम गुरु है, पिता द्वितीय गुरु है, पढ़ाने वाला टीचर तृतीय गुरु है, और तुम्हें मार्ग दिखाने वाला चौथा गुरु कोई सदगुरु है जिससे तुम गुरु दीक्षा लो। आज के जमाने में सबसे ज्यादा अगर सम्मान पा रहे हैं तो चौथे नंबर के गुरु पाते हैं, जो तुमको केवल थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं, थोड़ा गुरु मंत्र दे देते हैं। बड़े बड़े सिंहासन पे, चांदी के सोने के सिंहासन पर बैठ जाएंगे, खूब ज्ञान देंगे, और उनके अंदर क्या भरा पड़ा है, अंदर कितना मेल भरा पड़ा है, ये किसी को नहीं मालूम। आपने अपने माँ को छोड़ दिया, उसके चक्कर में अपने पिता का सम्मान करना बंद कर दिया, उसके चक्कर में अपने शिक्षक का सम्मान करना बंद कर दिया, उसके चक्कर में। सबसे प्रथम गुरु है माँ, जो बचपन सुधारती है। दूसरा गुरु है पिता, जो जवानी सुधार देता है बच्चों को। एक बाप से पूछना, हमें एक पिता की एक बात स्मरण में आ गई। हम महाराष्ट्र में कथा करने के लिए गए थे, और वहाँ एक पिता की इच्छा देखिएगा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। 6 महीने रिटायरमेंट के बचे थे उस पिता के, 6 महीने। वो प्रणाम करने के लिए आया। हमने कहा काका कैसे हो? चंगा, मैं बढ़िया हूं।
ड्यूटी करते करते कितने साल हो गए? बस 6 महीने बाद रिटायरमेंट है गुरुजी। हमने कहा ठीक। कोई इच्छा? तो कहा एक इच्छा है कि मैं ड्यूटी करते करते ही मेरे प्राण छूट जाए। मैंने पूछा क्यों? कहा कम से कम आज के जमाने में मेरे बेटे को अनुकंपा नियुक्ति तो मिल जाएगी। एक पिता मरते दम तक भी अपनी औलाद के लिए सोचता है, और आज का बेटा चंद्रमुखी के चक्कर में माँ बाप को दुखी कर देता है। उसको ये नहीं मालूम कि चंद्रमुखी के चक्कर में खुद भी दुखी है। जब चंद्रमुखी तेरे माँ बाप को दुखी कर सकती है तो तुझे ना दुखी करेगी। उसका नाम चंद्रमुखी है, तुझे सूरजमुखी ना कर दे तो बात है। एक बाप अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए दुकान बढ़ाऊंगा, बच्चों के काम आएगा, व्यापार बढ़ाऊंगा, बच्चों के काम आएगा, घर बड़ा बनाऊंगा, बच्चों के काम आएगा, बहुत कुछ मेरी औलादों के लिए, जमीन, धान, फसल, खेती, सब बच्चों के लिए। खुद क्या करता है? बेटे एप्पल का मोबाइल चला रहे हैं और बाप कमाने वाला जो दुकान पर व्यापार में 24 घंटा लगा रहता है वो कीपैड चला रहा है, छोटा सा। बेटे ने कहा पापा मुझे लैपटॉप, आओ बेटा। बेटे ने कहा पापा मुझे ऐसा। बाप का चश्मे की डंडी भी टूट गई है तो उस डंडी में भी वो ऑफिस से आने के बाद उसमें पिन घुसेड़ के उसको सही करने का प्रयास कर रहा है कि इसमें 15 रुपए लग जाएंगे, 15 रुपए बचाने का प्रयास करता है बाप। और बेटा वो 15 रुपए क्या 50 रुपए का पाउच खरीदता है, हाथ में मलता है, दोस्तों के साथ गप्पे मारा के खा पी के वो चले जाता है गुटखा। बाप स्क्रू से चश्मे की डंडी को जोड़ रहा है। मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बच्चों को एजुकेशन दो, खूब अच्छी दो, खूब अच्छा पढ़ाओ, पर साथ में उसको संस्कारित भी बनाओ। बहुत बड़ी पूंजी है संस्कार, बहुत बड़ी पूंजी। और इस कोकपुर कांकेर क्षेत्र में हमको बहुत अच्छा लगा। उसका कारण अच्छा लगने का केवल ये था कि यहाँ हमने पुलिस का भी एक अलग चेहरा देखा। यहाँ की पुलिस का एक अलग चेहरा देखा। यहाँ की पुलिस का एक चेहरा ऐसा देखा कि इस कोकपुर कांकेर की पुलिस रात्रि के समय पर जो लोग पैदल आ रहे थे और कोई लोग गाड़ी से जा रहे थे, तो इस कांकेर कोकपुर की पुलिस ने गाड़ी वालों को रोक के थोड़ी देर रखा और जो पैदल आ रहे थे उनकी गाड़ी में उन पैदल चलने वालों को बिठाकर कथा स्थल तक पहुंचा। मैं कांकेर कोकपुर की इस पुलिस को सैल्यूट देता हूँ, सलाम करता हूँ और वंदन करता हूँ उसको कि आप लोगों को नम्रता भगवान ने बहुत दी। अपने पद के साथ में अपनी दिल की नम्रता को गंवाया नहीं आप लोगों ने। और दूसरी जगह का होता तो सोचते कि इतनी भीड़ है, लाखों की जनता है, पंडाल भरे पड़े हैं, टेंट भरे पड़े हुए हैं, रात भर लोग आ रहे हैं, लोग घबरा कर कह देते चलो जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, चाहे जंगल में जाए तो अच्छी बात है। पर नहीं, यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के लोगों ने गाड़ी को रुकवा कर जो पैदल आ रहे थे उनसे कहा इनको बिठाओ। उस गाड़ी में पहले से लोग भरे हैं तो भी उसमें एडजस्ट करा कर बिठा कर उनको इस कथा स्थल तक भेजा कि किसी को कष्ट ना हो और वो आराम से कथा स्थल तक। ये चेहरा लोगों को प्रेरणा देता है कि आपके अंदर भी एक दिल धड़कता है। आपके अंदर भी एक कोमल भाव है और वो हृदय से होना चाहिए। नौकरी करो, सर्विस करो, खूब अच्छी पढ़ाई कर कर तुम उच्च पद पर पहुंचो, पर उसमें थोड़ी सी नम्रता तुम्हारे जीवन को एक आनंदित कर सकती है। सुख है।
मैं जैन साहब कहना चाहूँगा इस कोकपुर के लोगों के लिए कि इतनी शीतलता है इस कांकेर कोकपुर के लोगों में, इतनी नम्रता है कि कांकेर कोकपुर का दूसरी जगह कथा होती है ना तो इतनी चिल्ला चोट होती है, इतनी चिल्ला चोट होती है, पर कोकपुर और कांकेर के इस क्षेत्र में, इस बस्तर क्षेत्र में सुनने वाले भी साइलेंट होकर कथा का लाभ लेते। नम्रता, सहजता आपका सबसे बड़ा गुण है, सहजता, और वो होना चाहिए। रिद्धि सिद्धि कहती हैं कि हमारे पिता हमको जहां विवाह करना चाहेंगे हम वहां विवाह कर लेंगे, जहां पिता चाहे। जैसा पिता चाहे वैसा हम विवाह करने को तैयार, मना नहीं है। आज पिता की मर्यादा को भी लोगों ने तार तार कर दिया और पिता और माता की मर्यादा को भी ले जाकर उन्होंने चूल्हे में डाल दिया। आज की बेटियां, आज के बेटे रील बनाने के चक्कर में अपना खुद का रोल बिगाड़ चुके हैं। इतनी अश्लील रीलों का निर्माण कर रहे हैं और ये नहीं सोच रहे कि हमारे परिवार की गति क्या है, हमारे परिवार की गति क्या है। मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, तुम्हारे पास में बहुत अच्छे मोबाइल हैं, तुम्हारे पास में बहुत अच्छी तुम्हारी सोशल मीडिया है, तुम्हारे पास में लाखों लोग तुमसे इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, पर निवेदन आप लोगों से करबद्ध है कि रील बनाओ, मना नहीं है, पर रील बनाते समय अपने शरीर का या अपनी वाणी का थोड़ा संयम रखो, उस वस्त्र का संयम रखो और मर्यादा वो बना, हमारी तरफ से मना नहीं, पर ऐसा ना बनाया जाए जिससे अपने माँ बाप को भी सोचना पड़े, विचार करना। बहुत सावधानी रखिए। एक छोटा सा मैसेज आता है मोबाइल पर, आपसे ओटीपी पूछी जाती है, पूछते से ही फिर पूछा जाएगा आप यहां हो। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग नकली पुलिस बनकर तुमको डराने का प्रयास करते हैं। तुम्हारा बेटा ने ये काम कर दिया है, वो बंद हो गया है, 5 लाख रुपए डलवाओ, हमने तुम्हें अकाउंट में भेजे हैं, हम इस थाने से थानेदार बोल रहे हैं, हम इस चौकी से बोल रहे हैं। किसी भी फोन पर, किसी भी मैसेज पर ध्यान मत देना। कोई कितनी भी धमकी दे दे कि तुम्हारा लड़का यहाँ बंद है, तुम्हें 2 लाख की यहाँ डालना पड़ेगा तो हम छोड़ देंगे, तुम्हारा लड़का यहाँ फंस गया, तुम्हारी लड़की इस केस में फंस गई, सोशल मीडिया पे उसको किडनैप कर लिया गया, ये कर लिया गया, वो कर लिया गया, किसी के कहने में मत। कोई तुमसे कहे ये ओटीपी दे दो, मालूम पड़े तुम्हारा पूरा पैसा तुम्हारे बैंक में रखा हुआ, तुम्हारी 1-1 रुपए की पूंजी पूरी चली जाए, पूरी चली जाए। एक बूढ़ी माँ राजस्थान का एक स्कूल में चपरासी की नौकरी करती, आंख से थोड़ी सी उसको तकलीफ थी, मोतियाबिंद आदि था, तो एक आंख से देखती थी, दूसरी आंख से उसको तकलीफ थी, दूसरी आंख से उसको तकलीफ। और वो बूढ़ी माँ नौकरी करती, पैसा आता, डलवा देती। उसके पति की जगह पर उसकी नौकरी लगी थी, तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत ना के बराबर। छोटा सा मोबाइल आ गया और बूढ़ी माँ ने अपना पैसा इकट्ठा कर 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 जो बैंक में उसकी तनख्वाह रखी थी, किसी ने उससे मैसेज करा, उससे ओटीपी पूछी और उसने वो ओटीपी बताई, उसका बैंक पूरा खाली हो गया। इतनी रोई कि मेरी जिंदगी की पूरी पूंजी चली गई। 4 लड़कियां उसकी, चारों विवाह के लायक, शादी पक्की हो गई थी, पैसा रखा था, तो सम्मेलन में शादी करने वाली थी, पर उसमें भी थोड़ा थोड़ा पैसा उसका जमा होना था। सम्मेलन में एक फॉर्म भरना था जिसमें 5-5 हजार रुपए या 10-10 हजार रुपए सम्मेलन में जमा होना था।
उसके पास वो 10-10 हजार भी नहीं थे। 4-5 जगह गई, कोई ने उसकी मदद नहीं करी। तब उसने टीवी पर कथा सुन रखी थी, सीहोर पहुंच गई और मैं राजस्थान से हूँ, मेरा ये नाम है और ऐसा ऐसा है, बेटियों की शादी करना है। कुछ समिति से फोन आया, ऐसा ऐसा प्रसंग है। समिति ने निर्णय लेकर चारों बेटियों के फॉर्म जमा करवाए, पैसे जमा करवाए, सम्मेलन में जाकर बात कराकर चारों बेटियों का विवाह करवाया। माँ ने कहा कि मेरे से बस केवल ओटीपी पूछा गया, मेरे मैसेज आया और मैंने मैसेज पर बताया और मेरा पूरा पैसा चले गया, पूरा चले गया। थोड़ी सावधानी, प्रशासन तो अपनी जगह पर है जो आपको सावधान करता रहता है, पर थोड़ी सावधानी अपनी भी होना चाहिए, बहुत जरूरी। रिद्धि सिद्धि, आपके पिता के कहने पर आप विवाह नहीं करोगे? हाँ, हमारा पिता ही कहेगा हम तो वही करेंगे। इतने फोटो आए हैं, कौन सा फोटो में लड़का पसंद आया उससे विवाह कर लो। सबको देखा, इंद्र के पुत्र जयंत का भी आया, नारायण भगवान के यहाँ से भी आया, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का भी आया, पाताल लोक से भी आया, पितृलोक से भी आया, परंतु आखिरी में रिद्धि सिद्धि वन में विचरण करती फिर वहां से विचरण करते जाने लगी तो रिद्धि सिद्धि ने देखा कि एक ब्राह्मण आ रहा, एक ब्राह्मण, और उसके साथ में उसका एक मित्र भी है। दोनों गुरुकुल से पढ़कर आ रहे। एक ब्राह्मण मित्र से कह रहा है कि देखो आज अपन घर से निकले और मिट्ठू दिखा है, तोता दिखा है। हाँ, गुरुजी ने कहा था जब तोता दिखे सुबह से तो समझ लेना कि आज मीठा खाने को मिलेगा। तोता दिखे तो समझ लेना मीठा खाने को मिलेगा। दूसरा मित्र बोला नहीं, मीठा खाने को तो मिलेगा पर मीठा भी कड़वा होगा, मीठा भी कड़वा होगा। रिद्धि सिद्धि उन दोनों ब्राह्मण पुत्रों के पीछे पीछे चली। ब्राह्मण पुत्र एक जगह पर भोजन करने गए, भोजन कर कर निकले तो दोनों बात कर रहे थे। एक ने कहा भाई आज तो अपन ने तोता देखा तो मीठा खाने को तो मिला, पर तूने बिल्कुल सत्य कहा था कि मीठा भी कड़वा था, तुझे कैसे मालूम? एक ने कहा मुझे तो मेरे गुरु ने बताया था कि तोता सुबह से दिखे तो समझ लो, मिट्ठू सुबह से दिखे तो समझ लो मीठा खाने को मिलेगा। तूने कैसे कह दिया कि मीठा तो मिलेगा पर कड़वा मिलेगा, तूने कैसे कह दिया? उसने कहा कि वो तोता नीम के पेड़ पर बैठा था, इसलिए मुझे समझ में आ गया कि खीर तो मिलेगी पर कड़वी मिलेगी, मीठा तो मिलेगा पर कड़वा मिलेगा। दूसरे मित्र ने अपने मित्र के हाथ जोड़ लिए कि मेरे गुरु ने तो मुझे शिक्षा दी थी कि तोता दिखे तो मीठा मिलेगा, पर तेरे भीतर की जो बुद्धि है उस बुद्धि ने ये सिद्ध कर दिया कि तोता नीम के पेड़ पर बैठा है, मतलब मीठा तो मिलेगा पर मीठा भी कड़वा मिलेगा। नीम का पेड़ पर तोता बैठा। तब रिद्धि सिद्धि ने विचार कर लिया कि अब पक्का निर्णय है कि लड़का चाहे कितना भी सुंदर हो उससे मतलब नहीं, लड़के के पास कितने भी पेट्रोल पंप हो उससे मतलब नहीं, लड़के के कितने भी बंगले हो उससे मतलब नहीं, लड़का बुद्धि से विद्वान होना चाहिए। गणेश जी को क्या कहा जाता है? किसके देव हैं वो? जम के बोलो, बुद्धि के देव। अब रिद्धि सिद्धि ने विचार कर लिया कि मुझे अब शादी करना है तो बुद्धि के देव से। बुद्धि का देव हो, सरल हो, सहज हो, सम्मान देने वाला हो। मालूम पड़े पेट्रोल पंप देख लिया, गाड़ी देख ली, बंगला देख लिया और लड़की बिहा दी और लड़की को रोज का ताना दे, रात को 1-1 बजे आए दोस्तों के साथ, वो भी ड्रिंक कर कर आए, ऐसा लड़का किसी काम का नहीं। लड़का वो होना चाहिए भले थोड़ा धन कम हो पर तुम्हारी बेटी की इज्जत करे, उसका सम्मान करे, उसका आदर करे। भोजन
पति रसोई घर में करे, एकांत में बैठकर भोजन करे, पर पत्नी का सम्मान सबके सामने करे। पर उल्टा हो गया, पत्नी का अपमान सबके सामने करता है, अकल नहीं है इसमें, बेवकूफ है, धिक्कार के भगाता है चार लोगों के सामने। चार लोगों के सामने उसकी इज्जत खराब करोगे तो चार लोग उसकी इज्जत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। अकल नहीं है, चल ढोरे, पढ़ी लिखी नहीं है, चल। जब विवाह करा था तब क्या देखा था? मोटरसाइकिल, चेन और अंगूठी, हाथ का ब्रेसलेट, या उसके बाप की जमीन। तब क्या देखा? भोजन एकांत में बैठकर पति करे, पर पत्नी का सम्मान सबके सामने होना चाहिए, उसका अपमान सबके सामने नहीं, चार लोगों में नहीं, चिल्लाकर नहीं, अपशब्द कहकर नहीं। पर पति अपनी शूरवीरता चार लोगों में अपनी पत्नी पर दिखाता है कि मैं शूरवीर हूं, देखा मेरी कितनी धाक है। अगर तू इतना बड़ा शूरवीर है तो नक्सल एरिया में चले जा। जब इतनी शूरवीरता है तेरे को और तू अपनी पत्नी पर इतनी शूरवीरता दिखा रहा है, तो शूरवीरता दिखा, बॉर्डर पर जा, मां शूरवीरता दिखा। एक पत्नी जो अपने बाप का घर छोड़कर तेरे लिए आई है, जो तेरे बच्चों को दिन भर संभालती है, रोटी बनाकर तेरे बच्चों को, तेरे घर के लोगों को खिलाती है, और तू शूरवीरता भी उस पर दिखा रहा है, चार लोगों में अपशब्द भी उससे कर रहा है। सम्मान करिए, आदर करिए, सत्कार करिए। जिस घर में स्त्रियां ज्यादा रोती हैं ना, उस घर का विकास कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और अच्छे अच्छे सूरवीर पानी में डह गए। इसलिए सावधान इंडिया, सावधान कोकपुर कांकेर, सावधानी रखिए। सम्मान दीजिए सबके सामने, इज्जत करिए सबके सामने। डांटना है तो एकांत में जाइए। अरे रामचरितमानस से सीखो, कैकेयी जी को गुस्सा आया तो सबके सामने चिल्ला के बोली क्या? अरे बोलो तो जम के। कैकेयी जी को गुस्सा आया तो कहां गई थी? अरे अच्छे से बोलो जम के, कोप भवन। गुस्सा करने का भी अलग से कमरा होता था कि तुम यहां गुस्सा करना, पर आज के जमाने में तो मकान इतना बड़ा बनता है कि लोग उसमें कहीं पे भी गुस्सा कर लेते। सास इधर गुस्सा करके बैठी, बहू उधर बैठी, पोता ऊपर बैठा, पोती कॉलेज बैठी, पूरा घर ऐसा लगता है कि ये घर नहीं, ये कोप भवन है। सबकी डीपी उड़ी पड़ी हुई है, सबके बल्ब फ्यूज सब चेक कर रहे हैं। जब जब बल्ब लगाते हैं तो बल्ब एकदम फिर बंद, ट्यूबलाइट एकदम फिर बंद। उसी तरह घर में जब सब इकट्ठे होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में पति चिल्ला कर बोलता है, फिर बेटी चिल्लाएगी, फिर बंद, बेटा चिल्लाएगा, फिर बंद, सब फ्यूज बल्ब। अरे भाई थोड़ा इन्वर्टर लगा लो, बल्ब शार्ट नहीं होंगे, बैटरी को चार्ज रखो, थोड़ा बहुत शिव महापुराण में जाकर बैटरी को चार्ज कर लिया करो, कथा सुन लिया करो, फ्यूज नहीं हो, फ्यूज नहीं हो। सावधानी बहुत जरूरी। रिद्धि सिद्धि अब कर रही है कि मैं विवाह करूंगी तो बुद्धि के देव के साथ करूंगी। बुद्धि का देव कौन? जम के बोलो जरा, गणेश। अब इनके यहां बंगला नहीं है, सोने का सिंहासन नहीं है, धन वैभव नहीं है, पर बुद्धि है, बुद्धि है, और बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास में करोड़ों का धन हो और बुद्धि नहीं हो, कितनी सुंदर बात शास्त्र कहता है कि पूत सपूत तो की धन संचय और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत है तो पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद मेहनत से जोड़ लेगा, और बेटा कपूत है तो कितना भी जोड़कर चले जाओ वो सब राख मिला देगा। इसलिए बुद्धि है तो प्रॉपर्टी भी संभालेगा, घर भी संभालेगा, परिवार भी संभालेगा, सत्ता भी संभालेगा, वैभव भी संभालेगा, सब कुछ संभाल सकता।
पर यदि बुद्धि ही नहीं है तो फिर क्या संभाले। गणेश जी को जब भी गणेश चतुर्थी पर आप अपने घर में लेकर आते हो, शादी में गणेश जी की पूजन करते हो, घर में शुभ कार्य होता है, सत्यनारायण जी की कथा होती है तो गणेश जी की पूजन करते हो, मंगल कार्य हो तो घर में गणेश जी की पूजन करते हो। क्यों करते हो? कि गणेश जी महाराज हमारे घर में तुम्हारी पूजन हो रही है, तुम बुद्धि देना सबको कि सब शांति से रहें। गणेश जी महाराज बुद्धि देना कि सब कार्य अच्छे से हो। गणेश जी महाराज बुद्धि देना सब कार्य सफलता की ओर हो। ऐसी कृपा कर, ऐसी करुणा कर। रिद्धि सिद्धि ने विचार कर लिया कि मैं बुद्धि के देव भगवान श्री गणेश जी महाराज के साथ में मंगल विवाह हुआ। खबर पहुंच गई शंकर भगवान के यहां विवाह की तैयारी हो गई गणेश जी महाराज की। और गणेश जी का विवाह हुआ। सब खूब धूम मची है चारों तरफ, खूब। अब मां का वात्सल्य कितना प्रबल है, कितना प्रबल। पार्वती जी गणेश जी को सुंदर सेहरा बांधती हैं और गणेश जी महाराज की नजर उतारती हैं। पार्वती जी गणेश जी की नजर, बहुत ध्यान देना। बचपन में बच्चे को नजर से बचाने के लिए मां कितना कितना प्रयास करती है। मिर्ची लाएगी, नमक लाएगी, उसके ऊपर से उतार के चूल्हे में झोंक आएगी, भले पड़ोसी को मिर्ची की दांत लग लग के मर जाए। मां है, बच्चे को नजर से बचाने का कितना कितना प्रयास करती है मां। बोलो री जीजियो, सही बात है कि गलत बात है? जम के बोलो जरा। सही है। एक मां अपने बच्चे को नजर से बचाने का अथक प्रयास करती है। मेरी माँओं से निवेदन है, बच्चे को बचपन में जैसे तुम नजर से बचाते हो, उसी तरह जवानी में बच्चों को बुरी आदत से भी तुम्हें बचाना है। नजर से तुम बचा सकते हो तो बुरी आदत से भी तुम बचा सकते हो। बुरी आदत में बच्चा गलत काम कर कर आए, उसको समझाओ, ना समझे, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार समझाने का प्रयास करिए। नजर से बचाने का प्रयास करिए। जैसे नजर से बच्चे को बचाने के लिए मिर्ची झोंक देती हो, तो बुरी आदत से बचाने के लिए तुम भी कुछ ना कुछ अच्छा कर सकती, कर सकती, बचा सकती। गणेश जी महाराज की सुंदर मां पार्वती नजर उतार रही, नजर। राम की लागी है, सीता की लागी, राम की लागी है, सीता की लागी, और लक्ष्मण के लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। लक्ष्मण की लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। काजल लगा दो, 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 गौरा काजल लगा दो। गणपति को, आदि गणपति को, ओजी गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। शंभो
कृष्णा की लागी है राधा की लागी, ओ कृष्णा की लागी है राधा की लागी, कृष्णा की लागी है राधा की लागी। ओ ताऊ जी की, हाजी ताऊ जी की, ओ जी ताऊ जी की, हाजी ताऊ जी की लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। ताऊ जी की लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। ताऊ जी की लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। ताऊ जी की लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। ओ काजल लगा दो गोरा काजल लगा दो, काजल लगा दो गौरा काजल लगा दो। ओ काजल लगा दो गोरा काजल लगा दो, काजल लगा दो गौरा काजल लगा दो। ओ गणपति को, गणपति को, गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। विष्णु की लागी, ब्रह्मा की लागी है विष्णु की लागी, ब्रह्मा की लागी है विष्णु की लागी, ब्रह्मा की लागी है विष्णु की लागी। ओ लक्ष्मी के माता लक्ष्मी के आदि लक्ष्मी की लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो। लक्ष्मी की लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो। ओ लक्ष्मी की लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो। लक्ष्मी की लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो। ओ काजल लगा दो गोरा काजल लगा दो। 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 ओ गणपति को, गणपति को, गणपति को लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गोरा काजल लगा दो। कांकेर की लागी है कोकपुर की लागी, कांकेर की लागी है कोकपुर की लागी, कांकेर की लागी है कोकपुर की लागी। कांके की लागी है कोकपुर की लागी। धमतरी की, हो धम
धमतरी की और धमतरी की लग गई नजरिया गोरा काजल लगा दो धमतरी की लग गई नजरिया गोरा काजल लगा दो गणपति को लग गई नजरिया गोरा काजल लगा दो गणपति को लग गई नजरिया गोरा काजल लगा 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 अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े आनंद से दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। और कांकेर की लागी है कोपुर की लागी कांकेर की लागी है कोपुर की लागी और धमतरी की लग गई नजरिया गौरा काजल लगा जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन का भाव दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। और बाबा को आज कथा का विराम दिवस है। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। शिव जी को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो। बाबा से जरूर कहो कि अगली कथा में हमारा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुँचे, हमारी भी झोली खुशियों से भर दो मेरे बाबा, ऐसी प्रार्थना करो। सभी लोग साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। आपकी आवाज़ इस व्यासपीठ और आपकी आवाज़ दोनों को मिलाकर शिव तक पहुंचाने का प्रयास करें। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, शिव तत्व कह रहा। पार्वती जी भगवान श्री गणेश जी महाराज की
नजर उतार दिया। बचपन में जैसे बच्चों को नजर से बचाते हो, जवानी में बच्चों को बुरी आदत से बचाओ। गलत दृष्टि, गलत सोच, गलत विचार गलत जगह पर ले जाते हैं। पर अच्छी सोच होगी ना, अच्छी दृष्टि होगी तो अच्छी जगह तक जाओ। एक बहन ने पत्र लिखा, उस पत्र में उसने लिखा कि हम लोग पूरा परिवार शिव का इतना महत्व नहीं जानते थे कि शिव का महत्व क्या है। मेरा नाम क्या लिखा है? खीभान सिंह। पढ़कर बताओ जरा क्या लिखा है। खीभान है, किसी बान है? खीभान सिंह बघेल, पिता स्वर्गीय श्री कलीराम जी बघेल। मेरा निवास कांकेर ठेल का बोर्ड में है तथा मैं यही कथा हो रहे ग्राम कोकपुर में ही ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के पद पर पदस्थ हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम खीभान सिंह बघेल। गुरुजी, आपका कथन अटल सत्य है। एक लोटा जल सारी समस्या का है। मैं भोले बाबा को जल चढ़ाने की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक लोटा जल चढ़ाने वाले के घर परिवार के समस्त कष्टों का निवारण भोलेनाथ करते हैं, दुख नहीं आने देते। गुरुजी, शिव कृपा किसको कहते हैं? भगवान शंकर की कृपा किसको कहते हैं? गुरुजी, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरे पिताजी एक किसान रहे और हम 5-7 भाई बहनों का परिवार है। 7 भाई बहन हैं हम। विश्वास नहीं था कि शिव शिव होते हैं। हमारे पिता शंकर जी की पूजन करते थे तो हम हंसते थे। पिताजी को कहते थे, क्यों ये शंकर जी का शिवलिंग लिया है, क्यों इसकी पूजन करते हो, इससे कुछ मिलेगा क्या? हमारे पिताजी हमसे कहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम शंकर की पूजन करोगे और उसका फल तुम्हें मिलेगा जरूर। आज मेरे पिता के वचन और आपके वचन एक जैसे लगते हैं कि दुनिया में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता जो शिव दे सकते। गुरुदेव, हम 7 भाई बहन ने शंकर जी के मंदिर में आपके कहने पर पिता के बतलाए मार्ग के अनुसार जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हम सबने मांगा कि अगर बाबा तू सच्चा है तो हम सबकी सरकारी नौकरी लगना चाहिए। अब गुरुजी, पूरे लोग हंसते थे, क्या 7 भाई बहन की सरकारी नौकरी लग सकती है क्या? भूतो न भविष्य थे। फिर भी हमने शंकर का दरवाजा नहीं छोड़ा। शिव के मंदिर जाते, पशुपति व्रत करते, कंकर शंकर पूजन करते और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज हम 7 भाई बहन में से 3 की नौकरी स्वास्थ्य विभाग में है, 1 की नौकरी पुलिस विभाग में है और 2 की नौकरी शिक्षा विभाग में लग गई है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। हम बाबा को नमन करते। कहीं बैठे हो? मेरा नाम खीभान सिंह बघेल, पिता स्वर्गीय श्री कलीराम जी बघेल। मेरा निवास कांकेर ठेल का बोर्ड में है और अभी यहीं पर कोकपुर में ही मेरी नौकरी है। शिव किसको कहते हैं? उस बहन ने, उस भाई ने लिखा कि देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़कर। आप अगर दिल से, हृदय से शंकर जी की भक्ति कर रहे हो, अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो, पूरा परिश्रम कर रहे हो, पूरी पढ़ाई कर रहे हो और दिल से लगन से तुम अगर कर्म कर रहे हो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। कोई नहीं हरा सकता। अपनी लगन और अपनी मेहनत हम फिर निवेदन करेंगे। अपने
300, 400, 500 किलोमीटर के एरिया में कभी शिव महापुराण की कथा हो, कुबेरेश्वर बाबा सीहोर से कहीं इस शिव पोथी को लेकर आ जाए तो प्रयास करना कि पंडाल में 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन जरूर सुनना, उसका फल बाबा देता जरूर है, देता। कभी बाबा आपको इस लायक बनाए कि जैसे देव कुमार जी जैन कथा करा रहे हैं, ऐसे कभी योग बने और अपने सब आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना करना कि एक दिन मुझे भी इस लायक बनाना कि मैं भी शिव पुराण की कथा अपने क्षेत्र में करा सकूं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि इतना अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं, इतनी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं कि हम सम्मिलित होकर करें। हमारा निवेदन है, प्रयाग में 10 तारीख से 16 तारीख तक शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। एक वो मोबाइल नंबर है आशीष के पास। 10 तारीख से 16 तारीख तक शिव महापुराण की कथा प्रयाग में होने जा रही है। जिनके अंदर यजमान बनने का भाव हो कि भाई हमको वहाँ कथा के यजमान बनना है, हमारे पास इतना तो नहीं, फिर भी बाबा के अनुसार जिसकी जिसकी जैसी सामर्थ्यता के अनुसार यजमान पद अगर कोई ग्रहण करना चाहते हैं, वो भी इसलिए कि कई लोगों के फ़ोन आए कि सीहोर की गुरुजी हमें प्रयाग में यजमान बनना है, कब लोग योग लगेगा, 144 साल बाद हम जिए कि ना जिए, कम से कम हम वहाँ शिव पुराण के यजमान तो बन जाएंगे। तो उनके लिए एक नंबर हम दिए दे रहे हैं, उस नंबर पर आप यजमान ग्रहण करने के लिए आप संपर्क कर लेना। और जिनको यजमान बनना है वहाँ पर आकर त्रिवेणी के घाट पर माँ 21 नंबर सेक्टर और पीपा पुल नंबर 1 ऐसे माँ त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती बह रही है और उसी बीच में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा पावन प्रांगण में होगी। उसका नंबर आप लोग नोट कर लें, 8821073039। ये जिसको भी यजमान पद ग्रहण करना है वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वापिस लिख लें 8821073039। इस पर आप संपर्क कर कर प्रयागराज में जो कथा हो रही है उसका यजमान पद ग्रहण कर सकते हैं, जिसकी रुचि के अनुसार। कभी बाबा से प्रार्थना करो, जैसे इस बहन ने लिखा कि हम 7 बहन भाई हैं, पर हमने भी बाबा से शर्त रखी, क्या सबको नौकरी सरकारी मिल सकती है? क्या सबको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है? मेरा निवेदन है, आपकी लगन, आपकी मेहनत। एक पत्र और है, देखिए, मेरा नाम चंदन सिंह नाइक, माता निर्मल नाइक, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। चंदन सिंह नाइक, माता निर्मल नाइक, ग्राम सोनाबाल, जिला कोंडागांव का निवासी हूँ। सही पढ़ा है ना? हम कोंडागांव के निवासी हैं। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, शिव भक्ति और आपके द्वारा बताए गए उपाय की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं? यह कह पाना कठिन है। दुनिया के लोग आपके उपाय को कुछ कुछ कहते रहते हैं, पर सत्य कहूं ना गुरुजी तो आपके उपाय नहीं, स्वयं शंकर की वाणी होती है जिससे दुनिया के लोगों के कष्ट हटते हैं। मैं गरीब परिवार से हूं, दूसरे की दुकान पर काम करते हुए मैंने पढ़ाई की है, दूसरे की दुकान पर काम करते हुए मैंने पढ़ाई की है और प्रतिदिन शिव के मंदिर जाकर जल अर्पण करना प्रारंभ किया। शिव जी को एक ही बात कहता था, बाबा मैंने दूसरे की दुकान पर काम किया है, मुझे कोई सरकारी नौकरी आप दिला दें। हमारा खुद का पक्का मकान नहीं था, किराए के मकान में रहते थे, बाबा को बस विनय करा करते थे। गुरुदेव, जब मंदिर में जाता था तो लोग हंसते थे, क्या शिवजी पे जल चढ़ाने से नौकरी मिल सकती है? क्या शंकर को जल चढ़ाने से मकान मिल सकता है, मकान बन सकता है? लोग ताने कसते थे। गुरुदेव, मेरी अधूरी जिंदगी पूरी हुई, टीवी पर आपकी कथा सुनकर इतना विश्वास पक्का हो गया। शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाता, पढ़ाई चौगनी करता, मेहनत चौगनी करता। आप कहते हो परिश्रम पूरा करना, मैंने पूरा परिश्रम किया।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता, शिवलिंग के बगल में उत्तर की ओर मुख कर कर प्रार्थना करता। जैसे आप बताते हो वैसी बेलपत्र चढ़ाता, वैसी दुर्वा चढ़ाता। मेरी माँ ने भी बहुत दुख झेला है गुरुदेव। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मुझे जो नौकरी की तलाश थी, बाबा ने मुझे वही नौकरी, सरकारी नौकरी मुझे मेरे बाबा ने दे दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, मेरी माँ ने भी जो दुख झेला, बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ कि किराए के मकान में रहते थे, पर आज जिस जगह पर नौकरी करता हूँ वहाँ पर भी मेरे बाबा ने मुझे मकान दिया है, और मेरे गांव में भी छोटा सा मकान मेरे बाबा ने बना दिया है। मैं बाबा को प्रणाम करता हूँ। शिव तत्व। मेरा नाम चंदन सिंह नाइक। आप ही के भैया हैं चंदन सिंह नाइक, जिनका नौकरी लगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। एक और पत्र बड़ा सुंदर है। अनसुईया सिन्हा, पति डिकेश्वर सिन्हा, ग्राम साकरा, जिला धमतरी। कहीं बैठे हो, हाथ हिला सकते हैं। अनसुईया सिन्हा, पति डिकेश्वर सिन्हा, ग्राम साकरा, जिला धमतरी। मेरा पुत्र, आप ही हैं, आ जाइए बेलपत्र ले जाइए। मेरा पुत्र भानेंद्र सिन्हा विगत कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर कुछ भी अंकों से चूक जाता था। जब दुर्ग में कथा सुनी, भिलाई में, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। हमने दुर्ग भिलाई में 5 दिन तक कथा स्वयं बैठकर सुना और पशुपतिनाथ का व्रत रखी। फिर शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं। 2024 में एक नहीं, बाबा ने मेरे बेटे को 3 नौकरियों का ऑफर दे दिया। 1-2 माह गए, सभी आधिकारिक पोस्ट पर मेरे बेटे के लिए नौकरी आई। पहला नौकरी सहायक जेलर के पद पर, दूसरी अपेक्स बैंक में नोडल अधिकारी के पद पर, और तीसरी नौकरी मेरे बेटे को मंत्रालय में आई। पर मेरे बेटे ने यहाँ जगदलपुर में जेलर के पद पर अधिकारी बनकर यहाँ नौकरी कर रहे हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। अभी मेरे बेटे की नौकरी जगदलपुर जेलर में अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं। ये शिव तत्व की प्राप्ति। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कथा, शिव शिव है। शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हतो छठी नामे मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हतो छठी नामे मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छड़ी नामे कटी जावांगी। जोरदार ताली बजाओ जिनके बेटे ने सुंदर नौकरी को ज्वाइनिंग किया। बहुत बहुत साधु होता है। शिव तत्व है। शिव क्या ना देते,
मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का नियम अगर तुमने ले लिया तो शंकर भगवान तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ते, तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाकर ही छोड़ते। जितने देव हैं वो पल्ला झाड़ कर देते हैं, पर मेरे महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं, वो देने में कमी नहीं। कभी जब मेरे भोले बाबा की कृपा हो जाए तब एक बार सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जरूर जाओ, रात्रि विश्राम बाबा के धाम पर ही करो। उसी प्रांगण में कहीं जगह मिल जाए, बड़े प्रेम से रहकर बाबा की भक्ति करो। बाबा की कुबरेश्वर धाम जब आओ, तुम सात दूर घूम घुमाने के बाद में आखिरी में बाबा के दरवाजे पर पहुंचते हो तो वहां से सीधे अपने घर की ओर आया करो, बाबा से प्रार्थना करो, घर की निवेदन करो। शिव तत्व की प्राप्ति, जैसे पशुपति व्रत करने वाली मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बेटियां बेटा जो व्रत करते हैं, उनसे निवेदन है कि पशुपति व्रत करने के लिए जब आप शंकर जी के मंदिर में शाम के समय पूजन करने के लिए जाते हो, मंदिर से जब आते हो ना तो किसी के घर पर मत रुका करो, किसी के कहने पर कहीं जाकर रुका मत करा करो। शाम के समय जब 5 दिए मंदिर में जलाकर थाली लेकर वापिस आओ तो किसी के दरवाजे पर, किसी के घर पर नहीं रुकना है, बीच में कहीं नहीं रुकना है, कोई सामान खरीदने के लिए नहीं रुकना है, कोई व्यापार करने के लिए नहीं रुकना है, किसी के कहने पर कोई कितना ही बुलाए तो भी उसके दरवाजे पर नहीं जाना है। पूजा की थाली जब 5 दिए लगाकर 2 प्रसाद के हिस्से मंदिर में रखकर थाली लेकर जब अपने घर के लिए 1 दिया लेकर जाओ तो उस बीच में कहीं नहीं रुकना, सीधे अपने घर के दरवाजे पर ही जाओ और वहाँ राइट हैंड में बैठकर दिया लगाओ। घर के अंदर जाकर जो प्रसाद का एक हिस्सा है भोजन करने से पहले वो पाओ। इसको पशुपति व्रत करते। कई माताओं की आदत रहती है, मंदिर से आते आते इसने रोक लिया, वहां बात करने खड़ी हो गई, उसने रोक लिया, वहां बात करने खड़े हो गए, सहेली साथ में गई थी तो उससे बात करने खड़े हो गए, उसके दरवाजे पर चले गए, किसी ने कह दिया काकी इधर आओ, उसके दरवाजे पर पहुंच गए। अपने पूजन की थाली लेकर जब पशुपति व्रत कर कर शाम को पूजन कर कर वापिस आओ तब दिया एक और प्रसाद का हिस्सा जब लेकर आओ तो अपने घर कुबरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाओ, कुबेर भंडारी के यहाँ से जब भंडार मांगने के लिए जाओ, कुबरेश्वर धाम पर झोली पसार कर जब भगवान के दरवाजे से तुम भंडार लेकर आओ कि बाबा मेरे घर औलाद नहीं है, बाबा मेरी नौकरी नहीं है, बाबा मुझे ये रोग हो गया, बाबा मुझे तकलीफ हो गई। आप कुबरेश्वर धाम पर जाकर जब वहां से कुछ बाबा से प्रार्थना कर कर आओ तो कहीं नहीं, सीधे अपने घर और बाबा से दिल से अपने घर पर आकर जब वो कंकर शंकर की भूमि की रज अपने दरवाजे पर पड़ेगी, कंकर शंकर की भूमि